रूपं कृपालं अगम्बोधदाता सुबुधिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानं धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अधारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण्यपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिका धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कुछ कहो गुरु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए मेरे मुअलीज जगत में मेरे मुअलीज जगत में सतगुरु बिन कोई ना ते कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाओ ते कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाओ। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में अनंत विभूषित सृष्टि के कण कण में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान मुझ मंगलमय संत समाज को मेरा सादर स्वर प्रणाम तथा इस सत्संग स्थल पर आए हुए सत्संगी महानुभावों भक्तिमती पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनें तथा भोले भाले बच्चों सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोगों को आज विदित हो चुका है कि यह सत्संग का आयोजन श्री बिंदुल बाबू के निवास स्थान पर प्रातः कालीन के सत्संग में हम लोग जत्र तत्र से एकत्र हुए। यह सत्संग का जो आयोजन है श्री बिंदुल बाबू ने अब बाहर जाएंगे, सब जानते हैं और बाहर जाते हैं, ठेकेदार है मुंशी है। तो सोचिए इसका मन में हुआ कि बाहर जाएंगे तो सत्संग कराने या 10 आदमी का हाथ भी धोवा दें, फिर जाएंगे तो आएंगे सब सब इसी सोच करके सत्संग का आयोजन रखे हैं। तो अभी हम लोग भजन के माध्यम से सत्संग को सुने हैं, फिर इस स्तुति संत स्तुति गुरु स्तुति इत्यादि किया गया। इसके बाद हम लोग सत्संग योग से चारों भाग से पाठ सुने। प्रथम भाग में सुने हैं वेद मंत्र में ओम युजानः प्रथमं मनस्तत्त्वं सविताद्य अग्नेर्ज्योतिर्नित्यः पृथिव्या अध्याभरत। यानी वेद भगवान उपदेश करते हैं किसको? वह कहते हैं हे मनुष्यों, लेकिन हमको बुझाता है कि वेद भगवान गलत कर रहे हैं। उसको कहना चाहिए हे बड़ा जानवर हाथी शक्तिशाली प्राणी, लेकिन वेद भगवान उसको नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? मनुष्यों को। लोग को भी नहीं कहते हैं, वह मनुष्य को कहते हैं। तो यहाँ समझने की बात है मनुष्य हैं कौन? हम लोग बार बार सुन चुके हैं कि कबीर साहब दिन में ही लालटेन जला करके
और उससे जब कोई पूछे तो दिन में क्यों दीपक जला करके घूर रहे, तो कबीर साहब कहे मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। तो उसको कहते क्या इतना जो है वह मनुष्य नहीं है? तो वेद भगवान भी कहते हैं कि इतना जिसको देख रहे हैं मनुष्य नहीं है, वह लोग है। अब वेद भगवान उपदेश किसको करते हैं? कहते हैं हे मनुष्यों। तो मनुष्य है कौन, इस बात को भी जानना चाहिए। जो मनुष्य वही है, वेद भगवान कहते हैं मनुष्य वही है जो इस धरती पर जन्म लेकर के अपने को होश संभाल करके जब वह गुरु कर लिए हैं, और वह गुरु कर लिए हैं, सत्संग का संग कर लिए, तो वही मनुष्य है। जो जिसको सत्संग से प्रेम होगा वही गुरु करेंगे, जो गुरु करेंगे वही मनुष्य। तो वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए बुद्धि योग है क्या? कहते हैं बुद्धि योग का मतलब होता है पहले सत्संग का संग करना। सत्संग का संग करेंगे तो हम लोगों को ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा, जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह सियान होता है, नहीं तो वह समझिए नादान। बुद्धि योग यानी सत्संग का संग करने के लिए कौन कहते हैं? वेद भगवान कहते हैं। बुद्धि योग मतलब सत्संग, यानी जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यानी किसका ज्ञान प्राप्त करना है? जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रसव करता मतलब होता क्या है? माँ बहन इसको बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं। जिस माँ को, जिस बहन ने, यानी जिस माता और बहन ने जो बच्चे को जन्म देती है उसे ही प्रसव करता कहते हैं। यानी हम लोग सीधी भाषा में, ठेठी भाषा में कहते हैं प्रसूति, यानी बच्चा को जन्म दिया है, ये कहते हैं ना। तो यहाँ कहते हैं हे जगत प्रसव करता ईश्वर, अर्थात कहते हैं हे संसार को जन्म देने वाले परम पिता परमेश्वर। कहते हैं उस परमेश्वर का अगर तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, अच्छा असली ज्ञान को प्राप्त करना है, नकली नहीं असली, उस ज्ञान को जब प्राप्त करना है तब क्या करना होगा? बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि यानी सत्संग में जाना होगा, सत्संग करना होगा। बुद्धि योग मतलब होता है सत्संग, मानस योग मतलब होता है मानस ध्यान, और कहते हैं दृष्टि योग भी करने के लिए, तो 3 क्रिया करना होगा। इसी बात को कबीर साहब ने कहे हैं सत्संग भाग योग 2 से कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। क्या हम लोगों के बगल में सत्संग होते रहता है, लेकिन कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जी तरसता है सत्संग में चले जाए? लेकिन कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन में, इस संसार को वह कहते हैं चोर का नगर। अगर हम लोग किसी को चोर कहेंगे, एक भी व्यक्ति को चोर कहेंगे, तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा, बहुत सा ईटा पत्थर बजड़ जाएगा। लेकिन कबीर साहब पूरा संसार को कहते हैं ये चोर का नगर। तो कहिए चोर का नगर कैसे है? कबीर साहब कहते हैं जब हम लोग आंख में रहते हैं तो आंख से हम लोग क्या देखते हैं? आंख से तरह तरह का रूप देखते हैं। किसी सुंदरी, अगर पुरुष हैं तो सुंदरी को देख करके उसमें मोहित हो जाते हैं, अगर नारी हैं तो वह पुरुष का सुंदर रूप देखकर उसमें मोहित हो जाते हैं। तो वही कहते हैं यह चोर का नगर है। अगर आंख से देखते हैं तो उसमें फंस जाते हैं चोर के नगर में। कान से शब्द में बढ़िया शब्द सुनते हैं, नाच गान इत्यादि का, तो उधर मन चला जाता है। जी से बढ़िया चीज जो लगता है उसमें चले जाते हैं, तो उसके में फंस जाते हैं। स्पर्श से ठंडा गर्म कोमल इत्यादि जो है संसार को, इसलिए वह चोर का नगर कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, और सत्संग बिना जियातर से, सत्संग बिना जियातर से। कहते मेरा
जी जो है, मेरा आत्मा जो है सत्संग के बिना तड़पता है। क्यों? इस सत्संग में भाई क्या रखा है कि कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग बिना जिए तरसे। इसमें क्या है? अभी आप लोग आए हैं, सत्संग क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? नहीं कुछ मिल रहा, लेकिन बहुत बड़ा चीज मिल रहा है। सत्संग में जो आकर के बैठ जाएंगे, नहीं सुनना है, सत्संग के वचन को सुनना नहीं है, मान लीजिए सुनना नहीं है, लेकिन जो आए हैं तो सुनने करेंगे। जो सत्संग में आए हैं, घर द्वार का काम धंधा छोड़ करके घर में अगर रहते तो कम से कम नहीं कुछ तो एक बच्चों का भी तो कम से कम खिलाते, कुछो करते, दरवाजे पर रहते उसका पहरा भी करते। तो इसलिए सत्संग में जब चले आए हैं, सत्संग के वचन को नहीं भी सुनेंगे तो फिर भी बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कहते हैं बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30 मैथुन क्रिया में 64 चले कह गए श्री जगदीश। अगर हम लोग सत्संग में आकर बैठ गए हैं, सिर्फ सुने, सत्संग के वचन को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आकर बैठ गए तो हम लोगों का आयु जो है वो लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, सिर्फ बैठ जाने से। साधु महात्मा का वचन है, क्या गलत होगा? कहिए क्यों? जब सत्संग में आकर बैठ गए हैं तो हम लोग का श्वास जो है 1 मिनट में 12 बार श्वास चलती है। अगर उठकर चल देंगे तो 1 मिनट में 18 बार चलेंगे। और जब सो जाते हैं, सोने के क्रिया में हम लोगों का श्वास 1 मिनट में 30 बार चलती है। और वही जब हम लोग पति पत्नी संपर्क करते हैं, उस समय में हम लोगों का श्वास कितना बार चलता है जानते हैं? श्वास का क्रिया 64 बार चलता है। तो महत्व क्या चीज का है? श्वास का ही। इसलिए साधु महात्मा जो है अपने को ध्यान करके समाधि में ले चले जाते हैं। समाधि में जब जाते हैं तो उसका श्वास को चलना वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो वहीं समझिए उसका औरदा लंबी हो जाती है। इसलिए श्वास को कहते हैं साधु महात्मा कि श्वास का खर्च कम क्या कीजिए। तो इसलिए सत्संग में जब बैठ गए तो हम लोगों का समझिए, नहीं भी सुनेंगे तो हम लोगों का उम्र जरूर बढ़ रहा है। अगर सुन लेंगे वचन को तब तो और विशेष लाभ होगा। क्यों? कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो लाभ क्या है? हम लोग को यहाँ कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या सब कबीर साहब गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं? वह झूठ नहीं बोलते हैं, वह सत्य बोलते हैं। कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग में अगर आएंगे, बैठ जाएंगे, सत्संग के वचन को सुनेंगे, ऐसा अगर 6 महीना जो व्यक्ति सत्संग में आकर करते रहेंगे और सत्संग के वचन को सुनते रहेंगे, उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा तो उसका मन में होगा मुझे भी गुरु धारण करना चाहिए। तुरंत वह ऐसे गुरु को का खोज करने लगेगा। तुरंत ऐसे गुरु का खोज करने लगे। कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु मिल गया। कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। एक बात बताइए, हम लोग सभी आदमी आज से नहीं, जब से ख्याल हुआ है, अपना अपना सबको जब से ख्याल हुआ है, तब से यह बात सब सुनते आए हैं कि विष पी करके लोग मरता है। जहर पीकर लोग मरता है। और लोग ही नहीं, जहर, अगर जहर वाला घास पशु खा लेता है तो पशु भी, गाय भैंस इत्यादि मरता है। यानी जहर का काम है मृत्यु अवस्था को प्राप्त करा देना। यह भी हम लोग सुने हैं कि अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। तो जहर पीकर विष पान करते हुए हम लोग मरते देखे हैं, लेकिन अमर पान करके किसी को जिंदा देखे हैं तो नहीं देखे हैं। लेकिन यह बात सुने हैं कि अमृत पीने के बाद मनुष्य अमर होता है। तो उस अमृत का खोज आज तक कोई हम लोग किए हैं? कभी नहीं किए हैं।
कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। फिर क्या कहते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकड़ से, कहे कबीर सुनो भाई साधु सूरत करो। किस घर से? अपना उस घर से जो घर बनाए हैं, सूरत करो वही घर से, यानी परमात्मा का घर से। देखिए एक ठो बहुत सुंदर कथा है इस अमृत समय सुन लीजिए। एक बार हुआ क्या, पार्वती जी बैठे हुए हैं अकेले, शंकर भगवान कहीं चले गए थे, वो तो भ्रमण करते हैं ना। पार्वती जी के पास गए, नारद जी बिना बजाते हुए आकाश मार्ग से गए, वहां कैलाश पर्वत पर उतरे। देखते हैं पार्वती जी बैठी हुई है वहां। नारद जी कहते हैं, हे माता राम, हे माते, आपको मैं अकेली देख रहा हूं, लेकिन शिव जी कहाँ हैं? कहते वो तो नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, नारायण एक बात तो मुझे आश्चर्य लगता है, एक बात बताइए माते, कि शिव जी के गला में जो वह माला है, मुंड का माला, वह किसका मुंड है, किसका मुड़ा है, और वह माला वह क्यों पहनती है? तब कहते हैं कि आप बताइए वह माला क्या चीज का है, क्यों पहनते हैं? कहते नहीं माता, आप पूछ लेंगे। कहते नहीं, आप बता दीजिए। कहते वह आप मरते हैं बार बार, और शिव जी जो है ना, अमर पान करके वह अमर है, अमृत का पान करके वह अमर है, वह मरते नहीं है। और आपने बार बार मरते हैं, तो आपका गला काट करके आपका मोड़ा का वह अपने गला में मला, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वह भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपका माला जो है वह मुंड का माला बना करके गला, जितने बार आप मरे हैं सब बार का वह मुंड का माला बना करके गला में पहने। लेकिन एक बात जानते हैं, वह तो है आपका पति, लेकिन आपको असली बात आज तक नहीं बताया। आप मरती हो माँ, लेकिन वह मरते नहीं, क्योंकि वह अमृत पान किए हुए, और आज तक वह अमृत का पान वह कराए हैं। देखिए समझिए अब आपसे वह कितना प्रेम करते हैं। यह बात कहते नारायण का सब लगाते हुए नारद जी फिर अपना चले गए आकाश मार्ग। अब तो माता के मन में विकार उत्पन्न हो गया कि हमारे पतिदेव, इसका मतलब है हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर सच्चा प्रेम करते तो वह अमृत पी करके अपना अमर हो गया, और हमको बार बार मरना पड़ता है। आ जाएंगे तो हम उसको पता चले। कुछ ही क्षण के बाद भोलेनाथ वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं क्या कि पार्वती जी अब और दिन आते थे खुशहाल रहते थे, आज वह मन को छिन्न भिन्न करके उदास भाव में उससे बात भी नहीं करते। तो कहते हैं शंकर भगवान उसका मन में चले आए। वह तो तीनों लोग की बात को जानने वाले हैं, तो वह नहीं जानेंगे। वह तुरंत माता जी पार्वती जी से पूछते हैं कि क्या यहाँ नारद बाबा आए थे क्या? कहते हाँ आए थे, आपका खोज में आप नहीं मिले, चले गए। कहता ओ अच्छा, आप क्यों इतना उदास में हो? कहते हैं आप सबसे पहले यह बताइए, आप अपना गला में जो माला पहने हुए वो क्या है और क्यों पहने? कहते हैं यह माला देखो, तुम जो मरती हो तुम्हारा शरीर जब छूटता है, तो जितने बार तुम्हारा शरीर छूटा है उतना बार मैं तुम्हारा मुंड को काट करके अलग करके माला बनाकर अपना गला में। तुरंत वहां क्या कहती पार्वती जी कि हे स्वामी,
क्या हम मरते हैं, आप नहीं मरते हैं? कहते हाँ हम नहीं मरते हैं। तो आप जो नहीं मरते इसका कारण क्या है? कहते हैं मैंने अमृत पान किया है इसलिए नहीं मरता हूँ। लेकिन तब बताइए, आप अमर पान करके आप अमर हैं और मुझसे इसका मतलब आप सच्चा प्यार नहीं करते, मुझे अमृत पान नहीं कराए हैं। कहते हैं देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं एक बार नहीं 3 बार तुमको अमृत पान कराने का प्रयास किया, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं। अब तो उसको और आश्चर्य हो गया। कहा देखिए पतिदेव, झूठ भी होता है लेकिन झूठ का सीमा होता है, लेकिन आप तो हद को भी आप पार कर गए, यानी आपका झूठ का भी सीमा नहीं है। हम नहीं समझते थे आप उधर दानी होकर के भी इतना झूठ बोलेंगे। कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कहते हैं ठीक है आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप हमको बताइए, एक बार भी आप अमृत पान मुझे नहीं कराए हैं, आप कहते हैं 3 बार कराए हैं, तो कब कराए, कहाँ कराए हैं, सो मुझे बताइए। तो कहते हैं कि देखिए एक बार जब हम, हे पार्वती तुमको लेकर के तुम्हारे साथ जब दोनों हम कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे, जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने मुझे भगवान शिव समझ करके मुझे पानी दिए, चरण पखारे और मेरे साथ में तुम्हारा भी वह चरण पखारे और ऊंचा आसन पर बिठा दिए। और उस समय कुंभज ऋषि ने वहां कुछ दिन ठहर गए और वहां कुंभज ऋषि ने वह सत्संग सुनाने लगे। वह सत्संग तो मैंने आदर के साथ सुना और तुमने तुम सत्संग को नहीं सुना। तुम्हारा मन में यह घमंड हो गया, अहंग हो गया कि मेरा पति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर है, यही सबका मालिक है, तो मैं उसका सत्संग क्यों सुनूंगा। जब तुम्हारा मन उस सत्संग में नहीं लगा, कुछ दिन के बाद वहां से मैं चल दिया। तब रास्ते में त्रेता युग में, तब रास्ते में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपने भार्या पत्नी सीता को खोजने के लिए जंगल में व्याकुल हो रहे थे। तो उस समय मैं उनको प्रणाम किया, तब भी तुमने मुझे पूछा कि वह कौन है, आप उसे प्रणाम किए स्वामी। मैंने बताया वह परम पिता परमेश्वर है। तो आपको हे तो वहां भी सती नाम से तुम था, वहां भी तुमको संदेह उत्पन्न हो गया, मेरे वचन पर विश्वास नहीं हुआ, तुम्हारा मन नहीं लगा, आगे रास्ता में बढ़ते जा रहे हैं, तुम बार बार यही पूछते हो कि एक परमेश्वर तो स्वामी आप हैं, लेकिन वह परमेश्वर कैसे हो गया। अगर वह परमेश्वर होता तो क्या अपने पत्नी को, सीता जी को वह खोजता, वो कि वह जान जाती। तुम्हारा मन में संदेह उत्पन्न हो गया। हे पार्वती, हे पार्वती, तब तुम मुझे बिठा करके रास्ते में तुम फिर चले गया उसको परीक्षा लेने के लिए। मुझे तुम बार बार कहा, तो मैंने कहा तुम खुद जाकर उसका परीक्षा ले लो। तब तुम गया, तब तुम उसको परीक्षा लेकर के तुम आई। हम पूछे कि क्या पता चला, कहा हाँ पता चला कि वह सही में परमेश्वर है।
तो कहते हैं क्या, कैसे तुम उसको अति परीक्षा लिया? कहा नहीं, आप ही की तरफ प्रणाम किए मुझे पता चला। तो लेकिन भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ कि हम इसको इतना समझाए, माने नहीं, लेकिन यह कैसे प्रणाम करके वहाँ से लौट गई। भगवान शंकर वहाँ क्या करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या कि यह तो प्रभु श्री राम के रास्ते से आगे चल करके उसके रास्ते पर यह सीता का रूप धारण हो करके खड़ी हो गई, और वह सीता का रूप बनाकर जब खड़ी हो जाती है सती जी, तो वहाँ होता क्या है, प्रभु श्री राम कहते हैं, हे माते, हे सती, आप शिव जी बौरवा को कहाँ छोड़ दिए अकेले और आप यहाँ खड़ी हैं। जैसे यह बात कहते हैं तो अब तो सती जी क्या करते हैं, वह आंख बंद कर लेती है। जब आंख बंद कर लेती है तो अंदर में अपने वह ऐसे बात कहते हैं, तो आगे में वह देखते हैं कि राम लक्ष्मण सीता तीनों उसके आगे में खड़े हैं, और वो अपना आंख भी बंद करती है तो देखते हैं कि अंदर में भी वह देखते हैं राम लक्ष्मण सीता। आंख खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बार बार कितने बार आंख को बंद किया खोला, तो वही देखती है आगे में उसके अंतर और बाहर राम लक्ष्मण सीता। अंत में वह भयभीत होकर के बैठ जाती है, आंख बंद कर लेती है, और प्रभु श्री राम समझ गए अब यह भयभीत हो गई है, अपना रूप को सिमट लेते हैं। वहाँ से फिर प्रभु श्री राम उसको कहते हैं कि हे माते जाइए, प्रभु शिव जी अकेले होंगे। तो यही देख करके शिव जी के मन में हुआ कि अब तो हमारे सीता जी को प्रभु शिव जी माता समझते थे और प्रभु श्री राम को पिता। वह कहते हैं जब मेरे माता का रूप धारण किया है, उस जगह वह मन ही मन भी प्रतिज्ञा करते हैं शिव जी कि जब तक अब मैं इस शरीर में सती जी रहेगी तो मैं अब आज से यह मेरा पत्नी नहीं और मैं इसका पति नहीं, यह मेरी माँ है, क्योंकि जगत जननी माता का रूप धारण किया है। और जब यह मन में संकल्प किया, उस जगह आकाश मार्ग से फूल का वर्षा हुआ कि हे शिव आप धन्य हैं कि अपने पत्नी को सीता का रूप धारण करने पर आप इतना बड़ा संकल्प कर लिए, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। फूल का वर्षा शुरू करते हैं और वहाँ से लेकर जब चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर, फिर इनको क्या करते हैं, अपने पास में बिठाते थे पहले, अब इसको अपने पास में नहीं, वह आगे में बिठाते हैं ऊंचा आसन पर, और माता का दर्जा देकर फिर भी वहाँ इसको अमृतपान कराते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन सत्संग में उसका मन नहीं लगता, वहाँ भी नहीं सुना। तो यह सत्संग ही है अमृतपान। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, सती जी यानी भगवान शंकर की पत्नी होते हुए सत्संग में गए, कुंभक ऋषि के आश्रम में सत्संग में मन नहीं लगा, सत्संग को नहीं सुना, उसका परिणाम उसको क्या मिला, पति से वियोग हो गया। इतना ही नहीं, जब अपने पिता के यज्ञ में गए बिना आमंत्रित के, शोट में जा रहे हैं, तो फिर भी वहाँ इसका शरीर का नाश हो गया। किसका अनादर करने से, सत्संग का अनादर करने से उसका नाश हो गया। इसलिए हम लोग कभी सत्संग का अनादर नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हानि होगा। जो सती जी के साथ ऐसा हुआ है वही हो सकता है। तो होता क्या है, भगवान शंकर को सत्संग जो सुने कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो उससे उसको क्या लाभ हुआ, वह जाकर के समाधि में बैठ गए, या समाधि में बैठे, उसको मन में प्रेरित हुआ कि मैं समाधि में बैठूं। अब तो सती जी तो मेरी पत्नी नहीं और माता के तुल्य हो गया, उसका मन में यह भी विरक्ति हो गया। विरक्ति हुआ
और जाकर के समाधि में बैठे। जब उसका समाधि लग गया, 1-2 बरस बैठे, 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रह गए। और 87,000 वर्षों के बाद जब समाधि टूटा तो उसका मुख से यह सब निकला, क्या कहते हैं, हे उमा, कि हरि भजन एक सत्य है, संसार मिथ्या है, सपना है। तो अमृतपान 2 बार पिलाए नहीं पिए, तीसरा बार फिर पिलाए नहीं पिए। जिसको सुगा का अंडा जिसको सुने, तो विशेष नहीं जाऊंगा, समय भी हो गया है। तो अभी विषय बना था सत्संग और ध्यान। तो ध्यान हम लोग क्यों करेंगे? देखिए, मनुष्य के ऊपर जब पाप होता है तो पाप राशि को नाश करने के लिए बहुत प्रक्रिया है। क्या सब है? तीर्थ में जाने से भी पाप का नाश होता है, गंगा जी में स्नान करने से पाप का नाश होता है, संत दरस में पातक करिए, संत के दर्शन से भी पाप का नाश होता है, कोई यज्ञ करने से भी पाप का नाश होता है। लेकिन पूर्ण तरह से उस सब करने से पाप का नाश नहीं होता है। कहते हैं यहाँ, शैल समं पापं विस्तीर्ण्यं बहु योजनम ध्यान विद्यते नाना भेद्य कदाचन। कहते हैं पहाड़ के जैसा भी पाप, अगर पाप का ढेर हो कई योजन तक फैला हुआ, तो वह भी उसका नाश ध्यान योग से ही होगा। अगर दूसरा क्रिया से अगर होता तो एक कहानी सुन लीजिए। एक महात्मा गए भिक्षाटन के लिए, किसके यहाँ? राजा के दरवाजे में। राजा पृथु के यहाँ गए। उस समय में राजा पृथु जो था, अपने अन्न धन के भवन से हट करके वह घोड़ा के घोड़सार में चले गए, अस्तबल में। वहीं पहुंच जाते हैं, महात्मा कहते हैं राजा को भिक्षाम दे, परमार्थ दे। लेकिन वहां राजा को मन में वहां विकार उत्पन्न हो जाता है। राजा को हुआ क्या कि अब तो मैं अन्न धन के जगह पर नहीं हूं, मैं तो अस्तबल में घोड़ा